चेस। इतनी तालियां बजा लेते मैं स्क्रिप्ट भूल जाता हूं यार। मुल्क साजिशों से और कराची बारिशों से एक बार फिर डूब चुका है। लेकिन कराची में ऐसा हुआ कि इन बारिशों से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई, क्योंकि अब हर घर सी फ्रंट है। हर घर से समंदर नजर आ रहा है, बिस्तर तैरते हुए जा रहे, लोग तैरते हुए जा रहे, कागज तैरते हुए जा रहे हैं। हर घर का व्यू एक सा। सिर्फ चंद जगह पानी नहीं आ रहा, एक तो नलकों में नहीं आ रहा, और एक हर उस जगह नहीं आ रहा जहां मुराद अली शाह तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा मुराद अली शाह से कि वो पूरे शहर में व्लॉग बना दें, शायद इस बहाने पानी निकल जाए वहां का। कराची वाले खुश हैं इस बार के वहां अंडरपास लाहौर जितने नहीं है, क्योंकि वरना हर कदम पर एक स्विमिंग पूल बना होता। मगर इतने शरारती हैं कराची वाले कि हर अंडरपास के बाहर एक ट्यूब बेचने वाला बैठा हुआ है। अब लोग तैर रहे हैं, ट्यूबों में फच कर रहे हैं अंडरपासों में। कराची वाले अपॉर्चुनिटी निकालने में इतने माहिर हैं कि याजूज माजूज को भी कद बड़ा करने की दवाएं बेच दें ये लोग। इतने शरारती लोग हैं, माचिस से बेच रहे हैं शैतान को, आग लगाओ। अच्छा, वहां पर अब ये हो गया है कि एक चीज अच्छी हुई है बारिशों में कि कराची वालों की जो ख्वाहिश थी ना कि वो भी लाहौर वालों की तरह रास्ता बताते हुए कह सकेंगे यार नहर निकल जाओ, इतनी नहरें बन चुकी हैं। लाहौर की नहर और कराची की नहर में एक फर्क है कि लाहौर की नहर के पास जाना पड़ता है, कराची में नहर आपके पास आ गई, कमरों में आ गई है। यहाँ नहर पूरे शहर में बिजली चली गई है, मगर हर उस गली में बिजली आ रही है जहाँ तार टूटी पड़ी है। तो ये लोग बिजली से मर रहे हैं, लोग डूबने से मर रहे हैं, लोग नाले में गिरने से मर रहे हैं। जो दुनिया में कोई भी शहर होगा ना तो इतने खतरे हों तो लोग घरों में बैठेंगे, मगर कराची के लोग इन खतरों के बावजूद क्या कर रहे हैं ये देखिए। कराची सब्जी मंडी में सडो डैम का पानी दाखिल हो गया है, लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। ये बड़े बड़े मछलियां मछलियां पकड़ रहे हैं। नाजाबाद, गुलशन, DHA तमाम सड़कें डूब चुकी हैं। अगर कोई चीज नहीं डूबी तो वो है सिंध गवर्नमेंट शर्म से। ख़वातीनो हज़रात, इन्हीं बातों के साथ आप सबको खुशामदीद कहूंगा। हंसना मना है। ख़वातीनो हज़रात, आज जो हमारे गेस्ट हैं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, थिएटर, इसके सबसे बड़े नाम, ये वो दो शख्सियात हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस पे पूरा मुल्क प्राउड फील करता है। इन दोनों ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस जीते हुए हैं। आपकी भरपूर तालियों में ऐसे गेस्ट आते हैं इस शो में बहुत कम। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वसीम अब्बास एंड रशाम। प्लीज आइए सर। दो खूबसूरत लोगों के बीच बैठे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कैसी है मैम? बिल्कुल ठीक हूँ। रेशम जी, मुबशिर लुकमान ने एक जगह आपसे 50 लोगों के लिए खाना बनवाया, याद है आपको वो बात? क्या स्टोरी थी, क्यों बनवाया आपसे? आप खाना अच्छा बनाती हैं। मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछी, आपको कैसे पता चली? कोई तो मकसद है हम लोग। मैं 50 में था तो क्या किस्सा था? 50 में किस्सा ये था कि हम लोग बैंकॉक में शूटिंग कर रहे थे। बैंकॉक पहला प्यार की। बैंकॉक से कहीं 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे एक बहुत बड़ा पैलेस था। ठीक है। हमारा घर दिखाया हुआ था वहाँ। पैलेस आपका घर दिखाया? हाँ जी। वो कुक जो था ना, जो कुक खाना बना रहा था स्टाफ का, अच्छा, उनकी लड़ाई होगी मुबशिर भाई से। ठीक है। वो लड़ाई वो तो छोड़ के चला गया। वो उस जगह से तो मुबशिर ने उसको कहा नहीं, एक मिनट वो बाद एक मिनट नहीं एक मिनट हम ढूंढते रहे। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी कि वो चला गया है, वो जा चुका है। अच्छा, वो मुबशिर भाई इधर चक्कर लगा, उधर चक्कर। मैं क्या हुआ है? कहते स्टाफ को खाना देना, और मैं इतनी दूर किसको भेजूंगा, और मतलब 2-3 घंटे बाद खाना चाहिए। मैंने कहा आप एक काम करें, मुझे ना आप आलू मंगा दें ढेर सारे, और अंडे मंगा दें। मैंने वो चॉप किया, मैंने कहा मुझे ये, साथ हेल्पर था, मैंने कहा मुझे अनियन चॉप करते, साथ टोमेटोज ये वो करके मैंने आलू बनाए उसमें, मतलब वो भी तो बारीक करके कि मतलब गल जाए ना। तो उसके बाद फिर ढेर सारे उसमें अंडे डाले। वो आलू अंडे इतने मजे के बने। थाईलैंड में एक तो मुझे 2 चीज़ों पे एतराज़। थाईलैंड में फिल्म शूट हो रही है, पहला प्यार। थाईलैंड में जाके कौन पहला प्यार करता है सर? वसीम सर, पंजाब नहीं जाऊंगी जी, आपने काम किया उसमें, आप हुमायूं सईद के वालिद बने जी। सोहेल अहमद साहब ने भी उनको उसमें थप्पड़ मारा जी। सबा हमीद साहब उनकी वालिदा बनी, उन्होंने भी थप्पड़ मारा हुमायूं सईद को। महवे शयान उनको छत से ही गिरा दिया। आप उनके वालिद बने,
तो आपने खलील साहब से कह के एक आध थप्पड़ क्यों नहीं लिखवाया अपने लिए मैंने नदीम से कहा कि एक आध थप्पड़ मुझे कि दे। मुझे मार दे, तो उसी रियली अच्छा, उसी कहा। सिचुएशन में उन्होंने कहा यार ये बहुत ही चपेड़ो चपेड़ी हो जाएगा यार। अच्छा वसीम सर, आपने एक ड्रामा किया दिन, काफ़ी हिट गया, उसमें आप हल्के से टैन भी थे, आंखें भी आपकी नीली अलेक्जेंडर किस्म की। उसके वाकयात बहुत हैं आपके पास, क्या क्या, क्या था उसकी शूटिंग के यार दौरान? क्या उसकी है? उसकी एक्चुअली ना दो छोटे छोटे वाकयात हैं। वो ये है कि मैं एक जगह पे ना कैरम खेला करता था। ये प्ले के अंदर? हाँ, नहीं नॉट नॉट इन द प्ले, आम अच्छा, मेरे ठीक है। एक कजन की तरफ। तो वहां पे एक लड़का जो मेरा पार्टनर बनता था, उसका ये गेटअप था, वो था ओरिजिनली ऐसा ही था। अच्छा। तो वो जब हम खेलते थे तो वो अगर कभी मैं अच्छी शॉट खेलता था तो उसने मुझे देखना और कहना कि ओ चीता लगा हुए। मुझे वो कैरेक्टर बड़ा हॉन्ट करता था। मैंने अमजद साहब से कहा कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, तो उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम ये करो। अब हम ना सारा मेकअप वेकअप करके, लेंस मैंने लिए ब्लू वो लगाए, बिल्कुल। वैसे तो मैं खुद भी कोई ऐसा खास गोरा वोरा नहीं हूँ, जिसमें कोई खास बुरी के बात आम भी नहीं है, गोरा गोरा नहीं होने हूँ, क्या हाँ, कोई जरूरत ऐसी है? बुरी बात नहीं है। गंदवी रंग तो हाँ, बेहतरीन होता तो है। खैर हनी बिल्कुल कलर। काला करके उसको बहुत प्रॉपर टैन करके मैं सेट पे गया। वाह, तो वालिद कौन है मेरे? कवि साहब। अरे वाह, भाई छोटा नबील, एक बहन निदा मुमताज, हाँ। एक छोटी बहन, वो उसका मैं नाम भूल गया हूँ, बट बड़ी क्यूट सी, वो वही सफेद रंग की। सब चिट्टे थे। अब सीन हम शुरू करने लगे तो अमजद साहब सेट पे ही बैठे हुए थे, कहने लगे यार बात सुनो, ये तो लगेगा कि कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड है भाई, गोद लिया हुआ बच्चा है। लिया बच्चा है ये, ऐसे कैसे हो सकता है? चारों बच्चे गोरे चिट्टे, बाप गोरा चिट्टा और एक बीच में स्याह काला नीली आंखों वाला। अच्छा, गर्मी में ऐसा पैदा हुआ, होता है। गर्मी में पैदा हुआ। तो मैंने कहा जी मैंने तो यही करना है। अब रिकॉर्डिंग रुक गई। फिर एक आइडिया आया दिमाग में कि जी हमने अम्मा तो दिखाई नहीं हुई, मरहूम माँ काली। है तो मरहूम माम जो है उसकी एक तस्वीर उसको ब्लो अप करके उसको लगाते हैं पीछे। तो वो फिर किसी को रिक्वेस्ट की गई, वो आई, उनका मेकअप हुआ, मैंने लेंस वॉश करके उनको दिए, वो तस्वीर बनी, तो उसका शूट। अम्मा थोड़ी तेज आंच पे पका दी। तो उसमें एक हम एक क्लाइमैक्स का एक शूट कर रहे थे। तो मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए एक झुग्गी के अंदर जाता हूं जो कि वांटेड है। वो अयूब खाबर उसके डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा जी हम ना वो टीयर गैस फेंकेंगे अंदर, और जो ही अंदर गिरे तो हम लोग 3 काउंट करके बाहर दौड़ आना। ठीक है। तो राइट ऑफ द कैमरा एक ट्यूबवेल सा चल रहा था, वो उसकी वो हौदी शौदी थी। अब वो जब उन्होंने ताबिश वो टीयर गैस फेंका अंदर, तो हमने तो पहले कभी उसका नज़ारा किया नहीं हुआ था। अरे भाई वो 3 सेकंड तो क्या, वो तो 1 सेकंड में दिमाग को चढ़ गया। उतावली हो रही थी टीयर गैस। तो हम ना बगैर एक्शन वैक्शन सुने दौड़ पड़े बाहर। जब दौड़े तो बजाय इसके कि हम लेफ्ट की तरफ एग्जिट करें, हमने ट्यूबवेल में छलांगे लगा दी जाके। अब मैंने अपनी आंखें मलनी शुरू कर दी, लेंस वेंस कहीं बह के निकल गए। वो मेरा जो साथी था उसने मूछें लगाई हुई थी, वो मूछें उसकी कहीं बह गई। रंग जो है वो मैं यूं कर रहा था तो एक तरफ से वो गंदमी हो गया, एक तरफ से काला हो गया। वो काम नहीं हो सका जी, उस पैकअप हो गया कि जी नहीं हो सकता ये। अच्छा एक काम करते हैं, अभी कुछ अरसे पहले बकरीद गुजरी है, कुर्बानी कौम देती आई है, मगर इस कुर्बानी पे क्या क्या होता है इसके ऊपर हमारे दोस्त हैं कायद, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा गाना बनाया है। ओके। आपकी भरपूर तालियों में कायद है। कैसे हो कायद? ठीक ठाक, आप सुनाएं? राने और बारबेक्यू खा के तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो। हाँ, वालेकुम। काफी। देखिए लड़के ने नाम ही कायद रख लिया कि कोई वो ही ना रहे। हाँ भाई कायद, अपनी कायदाना सलाहियतें दिखाओ। कुर्बानी का जानवर था मेरा भी एक, मेरा बछड़ा, तो उसके ट्रिब्यूट में मैंने एक गाना लिखा है। वाह। खा गया वो मैं पका के, मेरी आंखों से निंदिया ले गया था। दूर एक कुकर है, काफी सीरी पाए हैं, बहता शोरा है, खाना है अपनों के साथ। लजीज बेशुमार मेरा बछड़ा यार, मेरा बछड़ा यार। हफ्ता वो ही
जिसमें रच के खाए सभी मनके मनके, पेट में जो कुछ था वही होठों पे आने लगा, चाहता था वो भी मुझको पागल सा मासूम सा, था लजीज बेशुमार मेरा बछड़ा यार, मेरा बछड़ा यार, था लजीज बेशुमार मेरा बछड़ा यार, क्या बात? मेरा बछड़ा यार। कायद मुझे बताओ, तुमने अपने बछड़े की यार कराची वालों के लिए जो कही है, कायद को तो नहीं दी? नहीं। ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया कायद, तुम आते हो, गाना गाते हो और फिर निकल जाते हो। तो कायद अहमद, खातिन हज़रात, अब वसीम में वक्त आ चुका है कि मैं ऑडियंस को ले लूं। हाँ जी प्लीज, इनसे इंटरेक्शन करेंगे जरूर। आप देख रहे हैं इनकी शक्लें, देखें इन शक्लों में सवाल हैं, और ये सवाल ये आपसे पूछना चाहते हैं, मैडम से पूछना चाहते हैं। जी जी। और मैं चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद नवीद नाम है मेरा। शाहिद नवीद साहब, क्या करते हैं आप शाहिद साहब? मेरे स्कूल हैं स्कूल हैं मतलब बहुत सारे हैं क्या? जी, 6 के करीब ब्रांचेस। सवाल किसके लिए लाए? जी, सवाल मेरा एक तो स्पेसिफिक वसीम भाई से है। अच्छा, स्पेसिफिक पूछ ले पहले। अगर ये सियासत में होते तो ये अपना किरदार इस वक्त क्या समझते? मैं मुल्क से भाग गया होता जी। सर लेकर या छोड़कर? नहीं, मैं खुदा न खास्ता किसी को कोई बुरा नहीं कह रहे, टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हालात जो इस वक्त सियासी हालात जो चल रहे हैं, क्या ऐसा ही नसीब है ये नई जनरेशन का, इन बच्चों का? क्या यही लीडर होंगे जिन्होंने एक ढोल तमाशा लगाया हुआ है, किसी चीज़ की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है? मैं एक छोटी सी बात एतजाज़ एहसन साहब से कहना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काटेंगे नहीं इसे। नहीं। एतजाज़, एक कमर्शियल चलता था शैम्पू का जिसमें वो लड़का ये कहता है कि ये गंदी सियासत आप हम पर छोड़ दें, तो उस पर एतजाज़ साहब ने बहुत रिएक्ट किया एक शो में कि अब शैम्पू के इश्तहारों में सियासत को गंदा। ओ भाई, आपकी पार्टी, हुक्मरान पार्टी, इत्तेहादी पार्टी, तमाम इत्तेहादी जो एक्स पार्टी है यानी इमरान खान साहब की पार्टी, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? सारे तो गलीज और गंदे काम हो रहे हैं, लोगों को पागल किया हुआ है आपने। आप चाहते हैं हम सियासत की पूजा करनी शुरू कर दें? ये तो नहीं होगा। क्या बात है? ये तो हरगिज नहीं होगा। आप लोग पहले अपने सियासी किरदार को अच्छे अंदाज से लोगों को कंफ्यूज किए बगैर, पागल किए बगैर निभाइए, सियासत की इज्जत होनी शुरू हो जाएगी। बात तो ठीक। बाकी हम खौफजदा रहते हैं जी, हम इसलिए आपका नाम नहीं ले सकते कि हम कमजोर लोग हैं, आप तगड़े लोग हैं। आपके पीछे तो ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हम जमीन गर्म कर देंगे। सिर्फ जमीन ही गर्म कर पाते हैं वो लोग। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हलीमा काशिफ है। हलीमा काशिफ। काशिफ कहाँ है? काशिफ मेरे साथ बैठे हुए। वाह पूरे पैर में। क्या करती हैं हलीमा आप? मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। अरे वाह, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं आप। जी जी। तो क्या सवाल लाई हैं? तो मेरा सर वसीम अब्बास सर से सवाल है कि आपके वालिद जो हैं इनायत हुसैन बहुत बड़े लीजेंड रहे बहुत हैं म्यूज़िक के, तो सर आपका सिंगिंग की तरफ कभी ध्यान नहीं गया? और आप तो जबकि लुंडा बाज़ार में काफ़ी गुनगुनाते भी थे। वसीम सर, मेरे ख्याल से इसका ना एक ही जवाब हो सकता है, एक या तो इन्हें गुनगुना के दिखा देंगे आपने क्यों नहीं गाया। अब तो आपको गुनगुनाना या फिर पड़ेगा। आप नहीं, समझा एक्चुअली दें। मैं जब मैंने काम शुरू किया तो अल्लाह ताला ने करम नवाजी ये की कि ज़रा लोगों ने कहा कि ठीक है, अच्छा है, तो मैंने सोचा यार अब एक काम में तारीफ हो गई है तो दूसरे में ज़रूर पंगा लेना है। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। मुश्किल काम है सिंगिंग, मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे वालिद ने बड़ा नाम इसमें कमाया था तो मैंने कहा ना ही डबोऊं तो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। जैनब, क्या करती हैं आप? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। क्या 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 क्या?
ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रही हो, किस चीज़ में? मैं इंग्लिश में। अरे वाह, इंग्लिश में ग्रेजुएशन कर रही हो। जी। क्या सवाल है तुम्हारे पास? मेरा क्वेश्चन इन दोनों से है कि आपको खलीलुर रहमान कैसे लगते हैं? खलीलुर रहमान कैसे लगते हैं? मुझसे सर, आप पहले आपसे पूछूंगा कैसे लगते हैं। मुझे तो बहुत लगते हैं। खलील बहुत अच्छा राइटर है जी, वाह। बहुत शानदार, और ख़ास तौर पे डायलॉग्स मेरा ख्याल है उस जैसे कोई नहीं लिख सकता। मेरी बहुत दोस्ती है उसके साथ, बहुत करीबी ताल्लुक़ है, इसलिए मुझे तो अच्छा ही लगता है। कितना करीबी होगा सर? बहुत करीबी, इतना करीबी कि हमारी बहुत खौफनाक लड़ाई भी हो चुकी है। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि खलील किसी के साथ काम कर रहा हो और खलील की लड़ाई ना हो। वाह, ये तो बहुत ही ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने लेकिन कहा मेरी बेगम से कभी लड़ाई नहीं होती, लगता है बेगम के साथ काम नहीं कर रहे। मैडम रेशम, आपके लिए बट अदरवाइज मैं बताऊं, खलील इज अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त है। सही है सर, मैं समझ गया। जरा कवर भी करनी होती है। आप अग्री करते हैं? देखिए, उनके काम के हद तक मैं बिल्कुल अग्री करूंगी ठीक है। कि उनका काम जो है वो बड़े कम ऐसे लोग हैं जो इतना अच्छा लिखते हैं और उस पाए का लिखते हैं कि जो डायलॉग है जैसा, मतलब बहुत कम लोग हैं, इक्का दुक्का जो डायलॉग लिखते हैं। बहुत प्यारे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चाहती हूँ अल्लाह उनको और भी इज्जत दे। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ती हूँ कि वो माहिरा खान जैसी हमारे अच्छी आर्टिस्ट उसके पीछे पड़े रहते हैं कि मैंने इनको चांस नहीं देना, भाई आपने तो दिया ही नहीं। वो जो ड्रामा उन्होंने किया है, एक राइटर जो है, ये बैठे हैं मेरे सीनियर है, मैंने इनके साथ सीखा है, मैंने लोगों के साथ बहुत कुछ सीखा। मेरा पहला काम इनके साथ, मैंने अपना करियर इनके साथ शुरू किया। लेकिन क्या था जहन में था कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में से। क्या बात करती है? तो कभी ऊंची आवाज़ में इन लोगों से तसव्वुर नहीं की कि बात ऊंची आवाज़ में करें, और वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होता था पीटीवी पे। बिल्कुल। मैं पिछले कई, मतलब 2 सालों से देख रही हूँ वो माहिरा खान के पीछे पड़े हुए कि जी इनको सदके वो तुम्हारे, मैंने दे दिया ड्रामा। आपने कहाँ से दिया? वो तो चैनल ने दिया, प्रोड्यूसर ने दिया। आप राइटर हैं, आपने एक अच्छा ड्रामा लिखा और लिख के दे दिया, उसने काम किया। वो कभी, मतलब हमेशा ये करते हैं कि बड़े नाम के साथ क्लेम टू फेम के लिए अपना नाम कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, और वो भी मतलब कहाँ किसके साथ जोड़ते हैं? औरत के साथ। एक गेम खेलेंगे आप दोनों से जी। गेम का नाम है उधम नज्म। उधम नज्म का ऐसा है कि चंद सवालात पूछूंगा मैं आपसे दोनों से, और उस सवालात के जो जवाबात हैं, एक एक वर्ड होगा, वो कुछ मिलेगा? दुआएं दे सकता हूँ मैडम। और आपको क्या चीज चाहिए? आप जो सब चीजें लेकर लंगर में दे देती हो। गिफ्ट हैम्पर कोई कुछ नहीं? मुश्किल कर रही ना मेरे लिए। अच्छा, चलो, मैं वो गिफ्ट दे दूंगा, ठीक, मैं कुछ गिफ्ट दे दूंगा। अच्छा होगा ये जो आप जवाब देंगे ना, उससे मैं हाथ के हाथ नज्म तैयार कर लूंगा। अच्छा, ओके। इधर ही। अच्छा, सही है। वसीम सर और आप दोनों ने दे। वसीम सर, आपसे सवाल पूछूंगा, हथौड़ा हाथ पर लगे तो क्या आवाज निकालते हैं आप? अगर लग जाए आई आ ऊ, क्या? वो तेरी, बस वो तेरी तक पैमरा के अंदर है, उसके बाहर पैमरा के बाहर चले गए। वो तेरी लिख लेना भाई। वो तेरी आगे जो मर्जी लिख लेना। वो तेरी के बाहर टीट लगा। जो तुम्हारी फेवरेट हो वो लिख लेना। रेशम जी। किसी सेलिब्रिटी का नाम बताएं। माहिरा खान। माहिरा खान। माहिरा खान नोट कर लेना भाई। नाजिम सर, कोई रंग? ब्लू। ब्लू कर लो, नीला कर लो, नीला कर लो, नीला करो जी। एक फ्रेज होता है ना, फ्रेज मतलब जी, आई जी, लव जी, यू, बाय, गुड बाय, आई मिस यू, आई हेट यू, कोई एक फ्रेज, आई एम सॉरी, एनीथिंग, एनी फ्रेज। आई एम गुड। आई एम गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। आई एम गुड लिखो। टाइम ड्यूरेशन बतानी है आपने, 3 सेकेंड, 10 घंटे, 1 घंटा, 50 मिनट, अपनी इस्तात के मुताबिक टाइम ड्यूरेशन। कितना, क्या कुछ भी ऑप्शन? दे दो, 10 मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, बता रहा हूँ। 1 घंटा, 2 घंटे, 1 सेकेंड, 10 घंटा। घंटा ले लो भाई, घंटा लिख लो। घंटा लिखो जी। मैडम, कोई बॉडी पार्ट, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 टांगे, कोई एक बॉडी पार्ट। आंखें। आंखें, आंखें लिख लो भाई, आंखें लिख लो। अब आप भी कोई बॉडी पार्ट बताइए। आंखें उन्होंने ले ली। और कान लिख लो बेटा, 1 कान लगाना, 1 कान लगाओ। सर एक लेंथ बतानी है आपने, डिस्टेंस, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 इंच, 5 इंच। 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर लिख लो भाई, लंबी चलेगी नज़म। हैं मैडम, कोई एक रिश्ता, ताया, मैडम, ताया, पप्पा, खाला, शौहर, हस्बैंड, बीवी, भांजी, कुछ भी रिश्ता। बाजी। बाजी लिख लो, बाजी लिख लो। बाजी बहुत अच्छा रिश्ता है। सर एक एक्सप्रेशन होता है ना, प्यार, गुस्सा, मोहब्बत, नफरत, खुशी, कोई एक फीलिंग, खुशी। खुशी लिख लो। और एक फनी निकनेम, कोई दोनों से लेता हूँ, दोनों में से फिर चूज कर लूंगा मैं। कोई निकनेम नहीं था, अज्जू, पज्जू, डॉली, बबली, गुड्डू, कोई निकनेम। कुकी। कुक्की। मैडम आप भी। मिमी। बेबी। बेबी नहीं और नहीं, कुक्की। बेबी नहीं, मिमी। मिमी। मेरी मिमी और मेरी नीस कुक्की। मुझे बुलाती है मिमी। अच्छा, बीबी और कुक्की में से कोई एक लिख ले अपनी पसंद से बेटा।
और सर एक कपड़े का कोई आइटम बता दें, रुमाल, कामचा, चादर, कपड़े का कोई भी आइटम। रुमाल। रुमाल, रुमाल लिख लो। लिख भाई। हो गया, नज़म तैयार हो गई सर। हैं? हो गया। कैसे? अब देखें आप चेक, ले आओ बेटा नज़म ले आओ, पढ़ूंगा मैं शायर मशरिक। नज़म तैयार है मैडम, अगर आपको याद हो तो अर्ज करूं। जी 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 प्लीज। इरशाद। आने चाहिए वाह वाह के जुमले। कल रात आवाज आई ओ तेरी, कल आवाज आई ओ तेरी, बाहर से बड़े जौहर के साथ। बाहर देखा तो खड़ी थी मायरा खान अपने शौहर के साथ। मैंने पूछा किधर हैं आपके नीले बच्चे। मैंने पूछा किधर हैं आपके नीले बच्चे। नीले बच्चे जो बात बात पे आई एम गुड कहते हैं अच्छे बच्चे। वाह। कहते हैं एक बच्चा तो 1 घंटे से सो रहा है, आंख पे बंदर के बोसा दे के रो रहा है। आंख वाओ। जख्मी है बंदर, उसके कान पे लगा एक खंबा था। कान आपने बोला। परेशान है बंदर, इसका एक हाथ सिर्फ 4 किलोमीटर लंबा था। समझता है वो मुझे अपनी बाजी प्यार से। हाय। समझता है वो मुझे अपनी बाजी प्यार बाजी से प्यार से। ले आऊंगी मैं उसके लिए रुमाल बाजार से। बंदर खुशी से बोलेगा हो सके तो मेरा एक काम करो, आज से मिमी प्यार से मेरा नाम करो। वाह। हाँ जी मैडम, ये तो हाथ के हाथ नज़म बना ली मैंने। यार ये कमाल है भाई, किसने बनाई ये है? एक टेम्पलेट है, बस आपसे लफ्ज लेके अच्छा, उसको डाल जिन्होंने देते ये लिखी है उनके लिए खास क्लैप। हैं। वेरी वेरी। अच्छा मैडम, ये आपका असली नाम साइमा, जी। लेकिन आप जब इंडस्ट्री में आई तो ऑलरेडी साइमा काम कर रही थी, तो मौजूद आपने थी, नाम चेंज करना पड़ा, रेशम करना पड़ा। तो ये रेशम की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? अच्छा, कि मुझे नहीं पता था, हालांकि जब दिन शुरू हुआ तो पहली एपिसोड में साइमा चल गया था। अच्छा। तो मेरी बाजी जब आई ना तो बाजी ने कहा कि नहीं, साइमा नहीं चलना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे तो इतनी अकल और इतनी सोच समझ कम थी। ज़ाहिर है उम्र के साथ ये चीज़ें आप मैच्योरिटी में सीखते हैं जब मैच्योर होते हैं। तो मैंने कहा बाजी क्या नाम होना चाहिए? बाजी। अच्छा। बाजी ने ऐसे कहा कि तशरीफ़ लाती है ये, मतलब प्रिटेंड कर रही हैं कि हाथ में माइक है और जैसे कोई स्टेज पे आपको बुला रहा है। ठीक है। तो एकदम से उन्होंने कहा कि तशरीफ़ लाती हैं रेशम। मर्दों में भी रुझान है नाम चेंज करने का। एक्टर्स ने, काफ़ी लोगों ने नाम चेंज किए अपने। जैसे जावेद शेख साहब है, उनका असली नाम है शेख जावेद। अच्छा। मगर उन्होंने जावेद शेख शफल किया थोड़ा सा। मैंने पहले शेख आगे लगे थे, उन्होंने कहा सारे पीछे आ जाओ। माना कि तुम मिलने नहीं आ सकते, माना कि कॉल पे बात नहीं कर सकते, लेकिन लड़का मैसेज पे तो बात कर सकता है ना। लड़का कर सकता है मैसेज पे बात, तो करते क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं लड़का हूं ही नहीं। क्या? मैं लड़का नहीं हूं भाई, मैं मर्द हूं। और ये जो हैं वो हैं हमारे मोहल्ले की सबसे जोशीली, सबसे फुर्तीली, सबसे चमकीली राइटर बनना चाहती हैं, नहीं बनना चाहती हैं। उनका नाम है जमीला खान रौनक। जेके रौनक। जेकर ये कह रहा था कि मैं मर्द नहीं हूं, मैं फारिग लड़का थोड़ी हूं यार, मैं मर्द हूं। मैं क्यों ऐसे, मैं SMS वाले काम नहीं करता। मैं इतना फारिग नहीं हूं ना भाई। खवातीन के पास देखें, रेशम में एक बात बताऊं, मैं फारिग नहीं। शो तैयारी करो, शो करो, फिर घर जाके आराम करो, टाइम ही कहाँ है SMS करने का? अरे इंसान थोड़ा तो टाइम निकाल लेता है, मैं भी तो निकालती हूँ। खवातीन को टाइम निकालने की क्या जरूरत होती है? इनके पास तो निकला टाइम होता है, आपको तो टाइम निकला हुआ होता है। अच्छा, इस बात का तो एहसास ना दिलाए ना, जब कोई आपको अच्छा लगता है या आपको कोई पसंद करता है तो आगे से ये जवाब तो ना दे। मैडम रेशम सीखेंगे, पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अच्छा। तुम बोलो। लड़कियों के पास तो होता है टाइम, ना आपको तो निकला टाइम होता है। हम फारिग होती हैं, आप लोग हमारे पास होते हैं, बिजी होते हैं हम लोग थोड़ा। क्या लड़कियों के पास टाइम होता है, लड़कियां फारिग होती हैं? मैं बताऊं लड़कियां कितनी फारिग होती हैं? दो हिंट्स दो। चढ़ी हुई थी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाए औरत, लंच बनाए औरत, डिनर बनाए औरत, और औरत फारिग होती है। वाह। तुम्हारे लिए बेवक्त चाय बनाए औरत, और औरत फारिग होती है। पूरे घर की सफाई करे औरत, और औरत फारिग होती है।
बच्चे पैदा करे औरत, पाले औरत, पढ़ाए औरत, उनको स्कूल के लिए तैयार करे औरत, और औरत फारिग होती है। और तो और अब तो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे औरत, घर के लिए शॉपिंग करे औरत, और औरत फारिग होती है। सब कुछ छोड़ो, पढ़ाई करे, जॉब करे, और जॉब के बाद वापस घर आके ये सब काम करे औरत, और औरत फारिग होती है तो मर्दों के नखरे उठाए औरत, और तुम्हारी फरमाइशें बर्दाश्त करे, उनको पूरा करे औरत, और औरत फारिग होती है, औरत फारिग होती है, औरत फारिग होती है। कौन कह रहे हैं औरत फारिग होती है? कौन? नाराज ना हो आप, ना जेके आप नाराज ना हो। मैं आप घर जाए, मैं आपको एसएमएस करूंगा। पक्का? पक्का। आप जब फारिग हो आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। आपके लिए तो मैं फौरन रिप्लाई कर दूंगी। ये कोई तरीका नहीं हुआ भाई। आप टाइम लें अपना, आप 3-4 दिन तक मुझे ख्वार करें, आप रिप्लाई ना करें। मुझे कहते हो मैं पहले तो शुरू में ब्लॉक करते हैं। याद रखना ताबिश, वक्त देने का भी ना एक वक्त होता है, और जो वक्त अपने वक्त पे ना दिया जाए वो फिर बाद में किसी काम का नहीं रहता। बड़ा ले लो, बड़ा ले लो। मैं इतने बड़ा डायलॉग है, मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लूँ, वक्त टाइम पे ना दिया जाए तो वक्त किसी काम का नहीं रहता, इज इक्वल टू 0। अरे अब पलट 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 पलट। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट रेशम और वसीम अब्बास सर। सर एक बात बताएं, आपने पर्दे पे काम नहीं किया, आपने पर्दे फाड़े भी हैं, खोलने का काम। हाँ है? तो ये पर्दे पे काम करने से, पर्दे खोलने से पर्दे के काम करने तक का सफर कैसे तय हुआ? और ये आप वाकई में आप थिएटर में पर्दे खोलते थे, क्या स्टोरी है? नहीं, वो मैं एक्चुअली गया एज असिस्टेंट था। ठीक है। और इत्तेफाक ये है कि मेरे इरफान खूसट साहब जो हैं वो मेरे उस्ताद हैं। मैंने सबसे पहला काम उनके साथ ही किया था। तो वो डायरेक्ट कर रहे थे, मैं वहाँ गया था कर्टन्स खोलने के, मतलब एज ए थर्ड असिस्टेंट कह लीजिए। लेकिन लकीली मेरे लिए लकीली उस प्ले में अनवर अली साहब एक कैरेक्टर कर रहे थे। ठीक है। और वो एक रात पहले, यानी नेक्स्ट डे प्ले ओपन होना था, और उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई। ठीक है। तो उन्होंने माजरत कर ली। ठीक है। तो मुझसे ये कहा गया कि तुम कर सकते हो, तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं यही तो करने आया हूँ। तो इस तरह से वो पर्दा खोलने का भी मौका नहीं मिला, वो सीधा स्टेज पर ही चांस मिल गया। लकी। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा मैडम और सर, गेम है या ना उर्दू वाला, इंग्लिश वाला है ना अरबी वाला है, ये उर्दू वाला है। या मतलब या तो ये या तो वो। अच्छा, इस गेम की एक शर्त है मैडम, मुझे पता है कि आप किसी का दिल नहीं दुखाती और आप दोनों की यही खसलत है, लेकिन इसमें दिल दुखाना भी नहीं किसी का। अच्छा, लेकिन नाम लेना है, और इसमें सवाल ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा निहारी या हलीम, तो आपने बताना भाई मुझे निहारी पसंद है। अच्छा, ओके। मगर इस तरह के सवाल नहीं होंगे। पहला सवाल सर वसीम आपसे, फैमिली फ्रेंड या लन्ना बाजार? फैमिली फ्रेंड। वो हम सबका बहुत बड़ा फेवरेट। हम सबने कॉमेडी, मैंने तो फैमिली फ्रेंड से ही कॉमेडी सीखना शुरू किया। रेशम, नवाज शरीफ या जरदारी साहब? नवाज शरीफ। बहुत कम मैंने देखा है कि एक्ट्रेसेस जो हैं वो नवाज शरीफ को चूज करें ओवर जरदारी साहब। जरदारी साहब को ज़्यादातर मैंने देखा है, जब भी मैं सवाल पूछता हूँ जरदारी साहब को पसंद करते हैं लोग। आपने नवाज शरीफ को पसंद किया? मोटरवे देखें, अगर आप एयरपोर्ट देखें, आप बहुत सारी चीज़ें देखें, तो उनकी खिदमात है, उन्होंने काम किया है। ठीक। देखिए आप अब कुछ शहर ऐसे देख लें कि जहाँ पर मैं जब देखती हूँ तो वो मेरे ही शहर है। हाँ। कि पानी खड़ा हुआ है, मतलब वहाँ पे आप मेरे शहर कराची को देखें ना, आप सीधा बोल रहे हैं। हाँ सही बात है। तो मुझे दुख होता है कि वहाँ की आवाम जो है, मतलब खाना नहीं पहुँच रहा, मेडिसिन नहीं पहुँच रही, और वो अपने मतलब मफलूज होकर ज़िंदगी, मतलब 4 दिन वो पानी खड़ा हुआ है, और मतलब गटर नहीं बने हुए, चीज़ें नहीं बनी हुई। तो फिर पूछ लेते हैं, बुला लेते हैं जरदारी साहब को। तो बुला लें, बुला लेते हैं, अभी 2-2 हाथ कर लेते हैं उनसे। हाँ बिल्कुल बुलाइए। जादू मेरी नजर, खुशबू मेरा बदन, ये पूछो मैं हाँ करूँ टणंग टणंग या ना करूँ, तू है मेरा सीएम। आपको पता है पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। वाह। और जमहूरियत की खूबसूरती पता है क्या है? क्या? ये ये जमहूरियत की खूबसूरती है
जमहूरियत बेहतरीन इंतकाल है। इंतकाम नहीं, इंतकाल है। किसका? सिविल गवर्नमेंट, एक सिविल गवर्नमेंट से दूसरी सिविल गवर्नमेंट की तरफ। मेरी बात सुने, मेरी जवाब, मेरे सवाल। ये सफेद ग्लव्स आपने जो पहने हुए, ये किसकी क्या वजह है? आप क्या तेरा ऑपरेशन करने के लिए आया हूँ मैं। अरे यार आपने, अच्छा आपने अभी रिसेंटली बड़ा कमाल किया है सर। 5 घंटे लगाए हमने चौधरी शुजात के घर पे, और आपने आप ये रातों रात, वो तो बात समझने में लगे होंगे। बात तो 10-15 मिनट की थी। हाँ, बात अच्छी थी। और यही जमहूरियत का हुस्न है भाई बात। 5 घंटे मैंने कुर्बानी दी, हराम एक लफ्ज़ समझ आया हो। अच्छा, मैडम रेशम भी बैठी है। मैडम रेशम भी बैठी है। वाह वाह, इनका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ, इनकी याद में मैंने अपने घर में एक दरख्त भी लगाया हुआ है। क्या क्या क्या? हाँ, मतलब रेशम तो मिली नहीं, मैंने फिर शीशम का दरख्त लगा लिया। अच्छा, आपको पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला भी कहते हैं? जी। क्यों? वो तो 6x6 की बैरक में थे, 27 साल गुजारे जेल में। आप तो एक VIP अस्पताल में थे सालों। नहीं, मुझे एक बात बताएं। हाँ। नेल्सन मंडेला के साथ आप बताएं, मेरा कंपैरिजन ज्यादती नहीं है। नेल्सन मंडेला के साथ ज्यादती है? नहीं, आप मुझे बताएं, क्या नेल्सन मंडेला की गर्दन काटने की कोशिश की गई? क्या नेल्सन मंडेला की जुबान काटी गई? क्या नेल्सन मंडेला के पिंडे पे सिगरेट बुझाए गए? क्या नेल्सन मंडेला का मुंह बाल्टी में दे के उसे गोते दिए गए? बोल तू किसके लिए काम करता? बोल तू किसके लिए काम करता? कहा गया? आपको कहा गया ये सब? नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। आपको किताब दिया गया है कि एक जरदारी सब पे भारी। ये गलत है। हकीकत ये है, जो ना कटे आरी से वो कटे जरदारी से। मैडम रेशम जी जी। आपके पास एक चिराग आ जाए और आपको पता है चिरागों में से निकलते हैं जिन। निकल आया जिन। अब ये सोबर जिन है, छिछोरापना नहीं करता, आगे हुआ नहीं करता, ये आया निकला। यस मैडम, 2 विशेष क्या है आपकी जो मैं पूरी कर सकूं? मैं अपने मुल्क में बेरोजगारी देखती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। मतलब लाइट नहीं है, चीज़ें नहीं है, जो लोगों को तकलीफ में देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सिर्फ अपना ऐशो आराम नहीं देखती। सही बात। मैं कहती हूँ अगर मैं ऐसी में सोई हूँ तो किसी के पास UPS नहीं होगा, तो ये मुझे चीज़ें बहुत तंग करती हैं। ठीक है। तो मैं कहती हूँ कुछ ऐसा हो जाए कि ऐसा कुछ रातों रात हो जाए सब सही कि सबको जो है काम मिले, क्योंकि जब बेरोज़गारी आती है तो बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। सही कह रही हैं। मतलब मार कुटाई, दहशतगर्दी, ये चीज़ें बहुत जन्म लेती हैं। सारी बुराइयों का जन्म। बस ये सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है। तो अल्लाह पाक करे ऐसा ही हो इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। और दूसरी ख्वाहिश है मेरी शादी हो जाए। भाई ये हो जाए, ठीक है। वैसे ये सिर्फ आपकी नहीं होगी, आप सिर्फ शादी रखने की ख्वाहिश आधा पाकिस्तान रखता होगा। और बस आपने ये अच्छी बात की कि आपको फराख दिल शख्स चाहिए, ये बहुत बड़ी क्वालिटी। मुझे बड़ा दिल चाहिए। हाँ, बड़े दिल वाला इंसान अभी चाहिए। सारे बड़े दिल वाले लड़के आ जाएं। मैंने कैमरे पे कह दिया मैडम, अच्छा, शॉर्टलिस्ट करके मैं पहले उनको लोग बुला, मैं स्क्रीनिंग करूंगा फिर आप तक भेजूंगा। सर आपसे चिराग नहीं निकल घिसवाऊंगा। आपको मैंने बना दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आज आप बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब हलफ लेकर आए हैं, शेरवानी पहने बैठे हैं। पहला काम क्या करेंगे? मीडिया के पांव पकड़ लूंगा कि ये जो पोलराइजेशन है, इसमें आप यकीन कीजिए कि आपका बहुत बड़ा हाथ है। और अगर आप देखें, एक चैनल लगाएं तो आपको लगेगा कि मुल्क के अंदर बस सिवाय अमन के, मोहब्बत के, पैसे के कुछ भी नहीं है। और उसी वक्त दूसरा चैनल आप लगाएं, 1 सेकंड में तो लगेगा कि मुल्क तो बर्बाद हो गया है, मुकम्मल तौर पे बर्बाद। और ये मीडिया जो है, इसका बहुत अहम किरदार है इस पोलराइज सोसाइटी में। इस खराबी में मीडिया मेरे नज़दीक 90% रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और मेरा ख्याल है उन्हें अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से निभानी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो पुराने हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो जिन्होंने बहुत ही भुट्टो साहब के दौर में जिन्होंने ज़ियाउल हक साहब का साथ दिया था, और भुट्टो साहब की फांसी में उनका बहुत अहम किरदार था, उन्हें चाहिए कि अब तो ठीक हो जाएं, खुदा का वास्ता है। अब तो बूढ़े हो गए, आपके बच्चे जवान हो गए, बहुत सही बात किया। अब तो ठीक हो जाए। ताली होनी चाहिए। हाँ, आखिरी जुमला कहते हैं आप। जो वसीम साहब ने कहा, ए तो ना ठीक करने वाली गला हुई है। और हज़रात, ये था आज का हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद थी द ग्रेट रेशम और सर वसीम अब्बास।
आज हमने सियासत पे बात की, एक्टिंग पे बात की, हंसी मजाक किया। तो आप अब 11:55 हो रहे हैं सर, 11:55 रात के हो रहे हैं जब ये लोग हमें देख रहे हैं। खुदा के वास्ते अब कुछ और ना करना, डायरेक्ट जाके सोना, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और सुबह उठकर कुछ बेहतर करना है पाकिस्तान के लिए। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड टुमारो। अल्लाह हाफिज़।